हेलो दोस्तों, आपको मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया 2024 का 67वां एक सबसे बड़ी रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। दोस्तों 2024 के 67वीं एक सबसे बड़ी रोमांचक मुकाबले आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सामने केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, कप्तान केएल राहुल, देवदत्त पडक्कल, और इस मुकाबले में टीम को विस्फोट में ओपनिंग की शुरुआत दिलानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने लखनऊ की इन उम्मीदों पर पानी भी शुरुआती ओवरों में तोड़ दिया। पारी का पहला ओवर डालने आए नुआन तुषार देवदत्त पडक्कल उनकी पहली गेंद में एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया। देवदत्त पडक्कल बिना खाता खोले आउट हो गए। देवदत्त पडक्कल जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे। फिर यहाँ से टॉस हुए। मार्कस स्टोइनिस कप्तान केएल राहुल ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला, एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खासकर मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी के चौथे ओवर में असुल कंबोज, एक ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने लगातार 3 चौके लगा दिए। वही दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने उन्हें बखूबी निभा रहे थे। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पीयूष चावला, कप्तान केएल राहुल 2 लगातार चौके लगा दिए और सेट हो चुके मार्कस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया गया। एलबीडब्ल्यू के साथ ही 22 गेंदों के अंदर 28 रन बनाकर आउट पीयूष चावला आउट हो गए। मौके पर आकर लखनऊ की इस खतरनाक साझेदारी को अब तोड़ दिया। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक हांडा मैदान में उतरे। फिर यहाँ सेट हो चुके कप्तान केएल राहुल ने साथ मिलकर दीपक हांडा लखनऊ की पारी को संभाला, पूरी कोशिश करी, लेकिन एक गेंदबाजी में बुलाए गए पीयूष चावला, दीपक हांडा निहाल बंदों के हाथों कैच आउट कर दिया गया। दीपक हांडा 9 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। पीयूष चावला कमाल की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह से बदल दिया। दबाव की लखनऊ की बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूर्ण मैदान में उतरे। फिर यहाँ से कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर निकोलस पूर्ण ने लखनऊ की दगमगा की पारी को संभाला और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खतरनाक की गेंदबाजी के सामने लखनऊ के ये दो दिग्गज खिलाड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर नए बल्लेबाज निकोलस पूर्ण आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के निकोलस पूर्ण 2 चौके लगाकर, और वहीं अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर निकोलस पूर्ण की बल्लेबाजी 2 गजब के देखने को मिले। देखते देखते कप्तान केएल राहुल ने निकोलस पूर्ण के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो गई। निकोलस पूर्ण ये बल्लेबाजी देखकर सभी हैरान थे। अब मुंबई की गेंदबाजी में दबाव में थी, क्योंकि मुंबई गेंदबाजी पे केएल राहुल निकोलस पूर्ण पर साझेदारी रोक नहीं पा रहे थे। पारी के 15वें ओवर में 1 चौका लगा 3 लगा दिए। साथ में निकोलस पूर्ण ने इस मुकाबले में 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूर्ण लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। मुंबई की एक गेंदबाजी में दबाव में थे, वहीं तुरंत बाद ही दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे। साथ में गेंदबाजी पर बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान केएल राहुल ने निकोलस पूर्ण के बीच 100 रनों की साझेदारी ऐतिहासिक पारी साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन गेंदबाजी पर आए चुनाव तुषार मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। पूर्ण सूर्य कुमार यादव कैच आउट कर दिया गया। निकोलस पूर्ण 29 गेंदों के अंदर 75 रन बना अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। नुनाव तुषार की लखनऊ की गेंदबाजी में सबसे बड़ा मुंबई की टीम की तरफ से महत्वपूर्ण मौके पर दिला दिया। अब बल्लेबाजी के लिए हसरत खान को भेजा गया, लेकिन हसरत खान पहली गेंद में नुनाव तुषार बंदे किया तो कैच आउट कर दिया। हसरत खान की बिना खाता खोले नुनाव तुषार को ये ओवर मुंबई की टीम की थोड़ी खुशी लेकर आया था, लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोली मैदान में उतरे। लेकिन अगले ही ओवर में पहली गेंद पर पीयूष चावला ने दूसरे सेट पर सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने नुनाव तुषार के हाथों कैच आउट कर दिया गया और इस मुकाबले के अंदर 41 गेंदों के अंदर 55 रन आकर कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गई। पूरी मुंबई की टीम की अब 3 लगातार लखनऊ की वेगड़े विकेट मिलना शुरू हो गए। गेंदबाजी मुकाबले में वापसी कर ली, लेकिन बल्लेबाजी के लिए कुणाल पांड्या मैदान में उतरे। कुणाल पांड्या आते ही शानदार चौका लगा दिए बिना खाता खोले। पारी के अंतिम ओवर में आयुष बदोली गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर में 1 चौका लगा 2 शानदार लगा दिए। फिर इसी बीच में लखनऊ की 214 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा और मिले 215 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और साथ बल्लेबाजी के इस मुकाबले अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खासकर रोहित शर्मा ने आते ही दूसरे ओवर में गजब का लगा दिया और साथ में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी डिबोलिस वेविलिस के साथ बखूबी निभा रहे थे। शुरुआती में लखनऊ की गेंदबाजी मुंबई की ओपनिंग जोड़ी में दबाव में रखा। रोहित शर्मा इस
तरह बल्लेबाजी करना कप्तान केएल राहुल के एक सबसे बड़ा लक्ष्य खतरा बन चुका था। फिर इसी के बीच में रोहित शर्मा ने डिवोलियर्स के बीच में 50 रनों की सरदारी पूरी हो गई। मुंबई की ओपनिंग जोड़ी रोकने को तैयार नहीं थी और फिर तभी 7वें ओवर पर गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान। एक ही ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके लगा दिए। शानदार लगाते हुए अपना मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा इस खतरनाक बल्लेबाजी को लखनऊ की गेंदबाजी रोक नहीं पा रहे थे। दबाव पूरी तरह लखनऊ की गेंदबाजी पर था। रोहित शर्मा डिवोलियर्स सर्जरी लगातार मजबूर होती जा रही थी। अब दोनों ने मिलकर मुंबई की टीम को 88 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नवीन उल्क सेट हो चुके डिविलियर्स कुणाल पांड्या को हाथों कैच आउट कर दिया गया। कुणाल पांड्या भी 20 गेंदों के अंदर 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। फिर इसी बार सूर्य कुमार यादव भी चल रहे। कुणाल पांड्या के सूर्य कुमार यादव रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया गया। सूर्य कुमार यादव को बिना खाता खोले आउट हो गए। अब मुंबई की टीम ने लगातार अपने 2 बड़े शॉट करना शुरू कर दिए। लखनऊ की गेंदबाजी में मुकाबले में वापसी कर ली। बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन को भेजा गया, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके लखनऊ की टीम की तरफ से सबसे बड़ा खतरा बन चुके रोहित शर्मा और रवि बिश्नोई मोहसिन खान के हाथों कैच आउट कर दिया गया। रोहित शर्मा जल्दी 38 गेंदों के अंदर 68 रन बनाकर आउट, तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम की तरफ से मुसीबत में से बेहतरीन शुरुआत के बाद अब मुंबई की टीम पहले 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही बड़े शॉट करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहित खान ने हार्दिक पांड्या को नवीन हुल के हाथों कैच आउट कर दिया गया। 13 गेंदों के अंदर 16 रन बनाकर आउट हो गए और उनके तुरंत बल्लेबाजी कर रहे निहाल बंदे रवि बिश्नोई कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया गया। बल्लेबाजी पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। निहाल बंदे 3 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की आधी टीम आउट हो चुकी थी। अब मुंबई की इस अंतिम मुकाबले में बल्लेबाजी प्रदर्शन ने सभी निराश कर दिया। नमन मैदान में उतरते ही नमन धीरे धीरे आते 2 गजब के चौके लगा दिए, लेकिन अब रिकॉर्ड रन रेट दबाव में मुंबई की टीम में ऊपर नज़र बढ़ रहा था, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवरों के अंदर मुंबई को चाहिए थे 80 रन। इसी ओवर के साथ ही चलते हुए लगभग 20 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब इसी पारी के 17 ओवर कुणाल पांड्या डालने आए। कुणाल पांड्या ने इस ओवर में नमन धीर को चौका लगाते और इसी में 17वें ओवर में मुंबई के 14 रन मिल गए और अब मुंबई की जीत के लिए 66 रन चाहिए थे। मात्र यहाँ मुंबई की टीम को कप्तान में चमत्कार ही दिला सकता था। इस मुकाबले के अंदर 18वें नवीन उल्क डालने आए। नवीन उल्क की ओवर में नमन धीर के ईशान किशन के हाथों मिलकर एक 14वें ओवर में इन अब आखिरी 2 गेंदों के अंदर मुंबई की जीत के लिए 52 रन चाहिए थे। इसी पारी के 19वें ओवर में मोहित खान डालने आए। मोहित खान ने इसी ओवर में नमन धीर के फिर एक बार बल्ले 2 गजब के चौका लगा दिए। इस मुंबई के 18 रन मिल गए। आखिरी 6 गेंदों के अंदर मुंबई को 24 रन चाहिए थे। पारी के अंतिम में उल्क डालने आए। उल्क पहली गेंद में दमन धीर के शानदार लगा दिया। अब तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। आखिरी 4-5 गेंदों के अंदर मुंबई को 28 रन चाहिए थे।